फर्रुखाबाद कांग्रेस सदर से प्रत्याशी लुइस खुर्शीद के समर्थन में इमरान प्रतापगढ़ी जनसभा करने पहुंचे, जहां उनके शायराना अंदाज में लोग उनके दीवाने दिखे। शायराना अंदाज से उन्होंने विपक्षियों पर साधा जमकर निशाना। इस दौरान लोग भी उनके काफ़ी दीवाने दिखाई दे रहे थे और नज्म पेश करने की मांग कर रहे थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने तरह तरह की नज्में पेश की। आगे आप उनका सुनिए पूरा उन्होंने क्या कहा और किन लोगों पर नज्में भी पेश की, जिसके लोग काफी दिखे। रिपोर्ट यूपी टीवी न्यूज फर्रुखाबाद। मेरी नई पीढ़ी, मेरी नई नस्लें, मेरे हमउम्र नौजवान साथी और हमारे बुजुर्गों, फर्रुखाबाद पहली बार आपके दरमियान आना हुआ है और आपका जोश, आपका जज्बा बता रहा है कि बड़े जिंदा भी लोग हैं, आपकी जिंदा भी। अरे पीछे रहो ना यार, आगे कहाँ जा रहे हो? 2019 में मुझे आना था जब सलमान साहब के लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन मेरी बदनसीबी ऐसी रही कि हेलीकॉप्टर मिस हुआ और मैं नहीं आ सका था उस दौरान। पीछे रहो, फ्रेम में आ रहे हो बार बार। एक लंबा जुलूस था जो हेलीपैड तक आता रहा और मुझे देर हो गई। हेलीकॉप्टर फिर मुझे लेके आना नहीं चाहता था, वो लेके मुझे लखनऊ जा रहे थे, तो मैंने इटावा में उनसे कहा कि आप मुझे कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की। अरे चुप रहो यार। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन निगाह न हो सकी बेटी किसान की। शहरों में धान की, लेकिन निगाह न हो सकी बेटी। अरे उधर से मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। आज मैं आपके सामने ऐसे मौके पर आपसे मिलने आया हूँ जब आने वाले 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद आपसे उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल का फैसला करना है। सलमान साहब आपके अपने घर के हैं, किसी के लिए चाचा की तरह होंगे, किसी के लिए बड़े भाई की तरह होंगे, कुछ बुजुर्ग ऐसे भी होंगे जिनके लिए बेटे की तरह होंगे, लेकिन हम सबके लिए सलमान साहब सरपरस्त की तरह हैं। मैं बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ और मशायरों की जिंदगी में जब आया तो सुना करता था सलमान खुर्शीद साहब का नाम, उनकी शख्सियत। और सियासत में आने के बाद जब उनसे मुलाकात हुई तो हर दिन उनसे मुतासिर हुए बिना नहीं रहा जा सकता। मैं यहाँ भाभी के लिए आया हूँ आपके बीच में दामन फैलाने। थोड़ी देर गुफ्तगू कर लेते, रिकॉर्डिंग तो बाद में हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा पीछे हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन है वो महज असेंबली का इलेक्शन नहीं है। मेरी नई नस्लों, अगर आपको ये लगता है कि आप 20 तारीख को ईवीएम की कतारों में खड़े होंगे और बटन दबा करके सिर्फ एक एमएलए चुनेंगे तो गलत। आप सिर्फ एक एमएलए नहीं चुनने जा रहे हैं 20 तारीख। आप जब 20 तारीख को ईवीएम की कतारों में खड़े होंगे तो आपका दबाया गया एक बटन में फैसला करेगा कि लखनऊ की गद्दी पर गांधी को मानने वाले बैठेंगे या गोडसे को मानने वाले बैठेंगे। ये इलेक्शन बहुत अहम है, ये इलेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 5 साल में आपकी आंखों में वो सब मंजर देखे हैं जो शायद पिछले 70 साल में नहीं देखे हैं। हमारी आंखों ने देखा है दलित बिटिया को बलात्कार के बाद रात के 2 बजे जबरन जलाते हुए प्रशासन को हमने देखा है हुकूमत के इशारे पर। हमारी आंखों ने वो मंजर भी देखा है कि जब उत्तर प्रदेश में आपके वोटों की ठेकेदारी करने वाली तमाम क्षेत्रीय पार्टियां अपने घरों में, अपने एसी कमरों में बैठी थी, उन लम्हों में भी दिल्ली से राहुल गांधी का कलेजा था, प्रियंका गांधी का जिगरा था कि वो यमुना एक्सप्रेसवे पर निकले तो यमुना एक्सप्रेसवे पर योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उनकी गाड़ियां रोक ली और ये कहा कि आप आगे नहीं जा सकते। तो राहुल जी ने कहा कि आप हमारी गाड़ियां रोक सकते हैं, हमारा हौसला नहीं रोक सकते। और मैं गवाह हूं, मैं साथ चल रहा था, 17 किलोमीटर
किलोमीटर 44 डिग्री टेम्परेचर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरी कांग्रेस पार्टी उस बिटिया से मिलने के लिए आगे बढ़ती रही, पुलिस से मिलती रही। हमारी आंखों ने वो मंजर देखे। मैं चश्मदीद गवाह रहा हूं, सलमान साहब गवाह हैं इस बात के, जब जामिया की निहत्थी बेटियों पर लाठियां बरसी, लाइब्रेरी को आंसू गैस के गोले से भर दिया गया। मैं इंतजार कर रहा था कि कोई अखिलेश यादव जी बाहर आते और हमारे लिए आवाज बुलंद करते। मुझे लगा कोई मायावती जी निकल के आएंगी और हमारे लिए बोलेंगी, लेकिन सब अपने घरों में बैठे रहे। अपने घरों से कोई निकला, अपने घरों से किसी ने सदाएं बुलंद की तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने। मैं चश्मदीद रहा हूं, मैं खुदा को गवाह बना के ये बात कह रहा हूं। मुझे वो दिन याद है जब 3 डिग्री टेम्परेचर था, गांधी की मजार के सामने बीमारी की हालत में सोनिया गांधी जी बैठी थी, राहुल जी बैठे थे, प्रियंका जी बैठी थी, सलमान साहब थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे, और पूरा दिन हम आईन आज लुइस जी आपके सामने प्रत्याशी के तौर पर है। मैं जानता हूं कि सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं उसके हिसाब से आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं कि भाजपा को कौन हटाने जा रहा है, कौन उन्हें गद्दी से हटा रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज हैं। लेकिन मैं तो बड़े मजे की बात आपसे कहता हूं कि देखिए, कंफ्यूज मत रहिए। आपके वोटों की जो पुरानी ठेकेदार पार्टी है उसने भी यहाँ पे इशारा दे दिया है अपना कैंडिडेट न देकर के सीट किसी को दे दी है, तो वो इशारा भी यही है कि लुइस खुर्शीद साहिबा को भी जिताना है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस लड़ाई में हमारे साथ आइए, कांग्रेस के साथ आइए। आप मुझे जानते हैं कि मैंने आपकी लड़ाई लड़ी है पिछले 10 सालों में, मशायरों से, अपनी शायरी से। मैंने ये परवाह नहीं की कि जिंदगी रहेगी या नहीं रहेगी, मैंने ये परवाह नहीं की कि कौन सी हुकूमत कहां के सूबे में जेल में डाल देगी। मैं बोलता रहा, लड़ता रहा, अलग ऐलान ये कहता रहा कि जो इस कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं लड़ता रहा, सलमान खुर्शीद, इमरान प्रतापगढ़, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक मुश्किल वक्त है। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतों ने कोई कोशिश नहीं छोड़ी है आईन को पामाल करने में, संविधान को बर्बाद करने में। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान किस तरह से बर्बाद हो सके, इसकी कोई कोशिश नहीं छोड़ी है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने। योगी आदित्यनाथ जी आजकल आपकी सभाओं के बीच में आकर के ये कहते हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं फ्री में, पूरे सूबे में घूम घूम करके इस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं जनता को फ्री में। योगी आदित्यनाथ जी, आपका 5 किलो राशन एक भीख की तरह है, उत्तर प्रदेश की आवाम इसे लेने से इनकार करती है। आप जिस 5 किलो राशन की बात कर रहे हैं, आपके छुट्टा साढ़ कई क्विंटल फसलें चल जा रहे हैं। अगर वो फसलें बची रहती तो 5 किलो राशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने उत्तर प्रदेश को संविधान और लोकतंत्र से न जाने कितने किलोमीटर दूर कर दिया है, और अब उत्तर प्रदेश की आवाम ने फैसला किया है आपको हटाने का। तो फर्रुखाबाद वालों, मेरी आपसे गुजारिश है, मैंने सलमान भाई के संघर्ष को देखा है, मैंने देखा है दिल्ली के गलियारों में बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठ करके जहां इस मुल्क का सबसे बड़ा संवैधानिक फैसला हुआ करता है, उन अदालतों में भी बैठ के मैंने देखा है आपके हुकूक के लिए लड़ते हुए। उनका हक है आपका, उनके बेटे की हैसियत से आपके दरमियान अपना दामन फैला के खड़ा है कि मेरे आने की लाज रखिएगा, मेरे आने का भरम रखिएगा। मैं फर्रुखाबाद को जितना जानता हूं, इस विधानसभा को जितना समझता हूं, मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर आप एकजुट हो गए, अगर आप एक साथ खड़े हो गए, अगर आप सलमान साहब के साथ खड़े हो गए, तो लुइस भाभी को कोई हरा नहीं सकता है, कोई ताकत नहीं हरा सकती है। बस आप एकजुट हो जाए। मुझे पूरा यकीन है
कि आप बहुत समझ करके फैसला लेंगे। सलमान साहब आप यहां से सांसद रहे, भाभी यहां से एमएलए रही बहुत पहले। अभी जब मैं आ रहा हूं तो मौजूदा विधायक ने सड़कों की हालत ऐसी कर दी है कि आप उस पर चलो तो पता ही नहीं चलता कि आप सफर कर रहे हो या आखिरी सफर कर रहे हो। इतनी खराब हाल है सड़कों की। ऐसे में आपको पिछले 5 साल में जो मिला है उसका बदला तो लेना पड़ेगा। और वो बदला कैसे लेंगे? अपने वोट की ताकत से लेंगे। आप तसव्वुर करिए, लेकिन याद करिए कि जब हुकूमत कह रही थी कि कागज दिखाओ और आप अलग ऐलान कह रहे थे कि फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है, इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है, आप जब ये कह रहे थे तो लखनऊ से आदेश आया कि गोली मारो। और मुझे वो दिन याद है कि जब एक साथ उत्तर प्रदेश में 21 से ज्यादा नौजवानों की लाशें बिछी थी, कोई बात करने को तैयार नहीं था। मुझे लग रहा था कि आपका एक पुष्प वोट लेने वाली पार्टी निकलेगी, उसके नेता निकलेंगे। बिजनौर से, मुजफ्फरनगर से, मेरठ से माओ की चीखें फिजाओं में गूंज रही थी। मुझे लग रहा था वो निकलेंगे, लेकिन यकीन जानिए कोई नहीं निकला। अगर कोई निकला तो सिर्फ प्रियंका गांधी निकली। मुझे वो दिन याद है जब यूपीएससी की तैयारी करने वाला अनस, सुलेमान, ये दोनों बच्चे सुबह दूध लेने निकले थे और पुलिस ने ये कहकर के गोली मार दी कि आंदोलन कर रहे थे। और उन माओ के आंसू पहुंचने सिर्फ प्रियंका गांधी पहुंची। मेरे भाई, समाजवादी पार्टी का विधायक हो, बहुजन समाजवादी पार्टी का विधायक हो, विधायक बना दोगे तो बहुत करेगा, तो जरूरत पड़ी तो आपकी मोटरसाइकिल छुड़वा देगा थाने से, या 3 सवारी जा रहे होंगे, दरोगा रोक लेगा चालान करने के लिए, तो हो सकता है फोन करके ये कह दे कि चालान मत काटो। लेकिन मेरे भाई, अब मसला इतना छोटा रह नहीं गया जितना आप समझ रहे। हुकूमतों के मंसूबे बहुत खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं कि वो चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, जो आपको ताकत देता है, आपकी अहमियत आपको बताता है, जो ये बताता है कि इस मुल्क में अंबानी के वोट की जितनी कीमत है उतनी ही इमरान प्रतापगढ़ी के भी वोट की कीमत है, जो ये बताता है कि जितना नरेंद्र मोदी के वोट की कीमत है उतना ही यहाँ बैठे हुए किसी बुजुर्ग के भी वोट की अहमियत है। उस आईन को बर्बाद करना चाहते हैं, उस संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। तो ये बड़ी लड़ाई है। इस बड़ी लड़ाई को ये छोटी पार्टियां नहीं लड़ पाएंगी। इस लड़ाई को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लड़ सकती है। मैं शायर हूं, आप मेरी नज़्मों की वजह से मुझे जानते हैं। जब मैं नजीब के मौत के आंसुओं को अपनी नज़्मों में जगह देता हूं तो आप भी मेरे साथ रो देते हैं। मैं जानता हूं कि जब मैं आपके लिए अपनी नज़्मों में सदाएं बुलंद करता हूं तो आप मेरे लिए मुसल्लों पे बैठ कर दुआएं करते हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि इमरान आपने कांग्रेस क्यों चुनी? आपके लिए तो बहुत आसान था कि किसी क्षेत्रीय पार्टी का दामन पकड़ते और अपनी मनमर्जी वाली जगह पहुंच जाते। तब मैं उनसे कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि जो दुश्वारियां, जो हालात, जो मौका मैं देख रहा हूं, ये मेरी आने वाली नस्लें न देखें। इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं, इसके कांग्रेस के साथ खड़ा हूं, इसके कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। अभी सलमान साहब गवाह हैं इस बात के। चंद दिनों पहले अजमेर शरीफ चादर जा रही थी, हम सलमान साहब हमारी सरपरस्ती कर रहे थे, हम सारे लोग राहुल जी के पास बैठे थे और राहुल जी ने कितनी साफाई और कितनी सच्चाई से बातें की इस मुल्क के मौजूदा हालात को लेकर। मुझे राहुल गांधी इसलिए भी पसंद आते हैं, बीच में कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ ऐसे लोग जिनकी उंगली पकड़ करके कांग्रेस ने चलना सिखाया था वो तो छोड़ के गए। तो मुझसे किसी ने कहा इमरान साहब अब इस पर आप टिप्पणी क्या करते हैं? मैंने कहा सिंधिया हो, जतिन प्रसाद हो, इन दिनों आरपीएन सिंह हो, ये चले गए तो जाने दीजिए। कांटे फूल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल फूल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। ये बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई में वही खड़ा रहेगा, वही बचेगा, वही लड़ेगा जिसे अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की परवाह है। मैं उस लड़ाई को लड़ रहा हूं और मैं आपसे भी कह रहा हूं कि आपके बीच में बहुत लोग आएंगे। यहाँ तो मेरा ख्याल है साइकिल चुनाव निशान नहीं लग रहा है, दूसरा कोई चुनाव निशान है।
वरना तो हर जगह बताया जाता है कि हमें साइकिल असेंबली आ रही है। मैं तो लोगों से कहता हूँ भैया साइकिल के हैंडल जब तक हाथ नहीं पकड़ेगा साइकिल खड़ी भी नहीं रह सकती है, हाथ की बहुत जरूरत है। अगर हाथ से हाथ दो बैठे तो साइकिल में स्टैंड भी नहीं लगेगा। यहाँ सलमान साहब, उनके वालिद साहब की जो खिदमत रही है इस इलाके में, उसका बदला चुकाने का वक्त है। आप उनको बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं जानता हूं, मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं उसी मोहब्बत की बुनियाद पर आपके बीच खड़ा होकर के ये कह रहा हूं कि इस लड़ाई में साथ आइए, इस लड़ाई में हमारे साथ आइए। लोग मीडिया के जरिए नैरेटिव बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी है। मैं ऐलान खड़ा होकर के फर्रुखाबाद में कहता हूं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में कोई भी हुकूमत बिना कांग्रेस पार्टी के नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ये सच्चाई है। मीडिया कितना भी प्रोपेगेंडा बनाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में जो लड़ाई लड़ी है उस लड़ाई को हम समझ रही है। वो समझ रही है कि जब लखीमपुर में किसानों को कुचला गया तो अपोजिशन में बैठी हुई तमाम पार्टियां अपने घरों पर धरना देती रही, लेकिन लखनऊ से लेकर के लखीमपुर की सड़कों पर अगर किसी ने इंकलाब बर्पा किया तो वो सिर्फ प्रियंका गांधी जी ने बर्पा किया। त्रिपुरा में जब आपके घर चल रहे थे तो कौन बोला आपके लिए? सिर्फ राहुल गांधी बोले, सिर्फ प्रियंका गांधी बोली। आप नौजवान पीढ़ी के बच्चे खड़े हैं यहाँ पर। जब विश्व कप में एक मैच में हार हुई तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी टोल आदमी लग गई सिर्फ एक शख्स को गाली देने में, मोहम्मद शमी को। सारे लोग चुप थे, लेकिन फिर आगे आए राहुल गांधी और उन्होंने पूरे मुल्क को बताया कि शमी हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है। अगर शमी की ट्रोलिंग की जाएगी तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं, नफरत के खिलाफ खड़ा हूं। जब जहां जहां जरूरत पड़ी है आपके लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आप दिल से चाहते भी हैं कांग्रेस को, लेकिन जब वोट देने की बात आती है, आप ईवीएम की लाइन में खड़े रहते हैं तो आपको लगता है कि यार ठीक है कांग्रेस है तो बहुत अच्छी, लेकिन वोट कौन दे? हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं बल्कि पड़ोसी के घर में। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस बार किसी फांस से मत आइए। मैंने आपसे कहा ना कि फर्रुखाबाद की लड़ाई आपके कंधों पर है। अगर आपने अपने कंधे मजबूत कर लिए, अगर आपने ये अहद कर लिया कि आप एक एक वोट सलमान साहब को देंगे, लुईस बशीर साहिबा को देंगे, तो नोट कर लीजिएगा, कलम कागज पर नहीं बल्कि अपने दिल पर नोट कर लीजिएगा कि इमरान आपके बीच में आकर के ये कह के गया था कि अगर आप एकजुट हो गए उनके साथ तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। इमरान और मुझे पूरा यकीन है इमरान भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे आने का लाज, मेरे आने का भरम आप जरूर रखेंगे। मैं कुछ शायरी सुनाऊं आपको। जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। हम बहुत बुरे दौर में जी रहे हैं। यकीन जानिए कि कोई ऐसी शाम नहीं होती जब सुकून की नींद हो और पूरे मुल्क में अमन चैन हो और ये लगे कि चलो आज सुकून की नींद सोएंगे। ऐसी कोई शाम नहीं आती जिंदगी में। कहीं न कहीं किसी न किसी इलाके में, हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपका सुकून, आपकी नींद, आपका चैन सब कुछ छीने हुए हैं। हम सब तो अपनी जिंदगी, बहुत छोटी जिंदगी अभी देख रहे हैं। सलमान साहब ने तो एक उम्र गुजारी है इस हिंदुस्तान को समझने में, इसकी खिदमत करने में। सोचिए वो कौन सा कलेजा लेकर के आपके बीच खड़े हैं, अपनों के बीच खड़े हैं। जमीन पर नहीं आने वाला आसमां चलती, जमीन पर नहीं आने वाला अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी
रिश्ते में समंदर नहीं आने वाला, अपने रिश्ते में समंदर नहीं आने वाला, और अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, फिर अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला, फिर अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। मेरे भाई, हमें बचाना पड़ेगा अपने उन बुजुर्गों को, अपने उन सरपरस्तों को, अपने उन बने बनाए जो हमारे सिंबल हैं, उन्हें बचाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि जब उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के असम तक न जाने कितने घरों को बुलडोजरों के जरिए ढहाने की साजिशें थी, उन लम्हों में अपने सुकून और अपने चैन से हट के सलमान खुर्शीद साहब कानून की किताबों में इन जालिम हुकूमतों से लड़ने के लिए नए नए लॉज ढूंढ रहे थे, नए नए कानून तलाश रहे थे। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की दुश्मनी नहीं करते हैं। मैं उनके लिए आपके बीच में खड़ा होकर के कह रहा हूँ, तमाम नौजवान साथियों, आज से ये साइकिल, महान दल, क्रांति दल, ये दल, वो दल, सब दल के दलदल से निकल आओ और ये सोच लो कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को देना है। क्योंकि अगर आज आप कांग्रेस के साथ नहीं खड़े, प्रियंका गांधी नारा देती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और उनके नारे का असर यह होता है कि उत्तर प्रदेश ने और हिंदुस्तान भर में लड़कियां अपने हुकूक के लिए लड़ने खड़ी हो जाती है। कांग्रेस ये ख्वाब देखती है, और भाजपा क्या ख्वाब देखती है? भाजपा ये ख्वाब देखती है कि अगर एक बेटी कॉलेज में अपनी पसंद का लिबास पहन के जाएगी तो सैकड़ों गुंडे खड़े होकर के उसके खिलाफ वहां पर नारा लगा करके उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी के नारे का असर देखिए, उस नारे का असर देखिए, आज इस तरह से हुआ है, आपकी आंखों के सामने है। आज मीडिया के साथी हर कांग्रेस के नेता से पूछते हैं हिजाब पर आप क्या कहेंगे। मैंने कहा हिजाब की आड़ में छुप करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन इस बार हिजाब की आड़ में छुपने पर भी उनको अपने हिसाब से बचत नहीं हो सकती। 5 सालों में जो किया है उसका हिसाब देना ही पड़ेगा। हिजाब की आड़ में छुप के काम नहीं चल सकता। हिजाब में तो कर्नाटक में उस मीडिया ने बता ही दिया। मैंने तो उसी दिन 4 मिसरे कहे थे कि शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है, शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। मोदी जी के नए इंडिया की जनता आभारी है। एक बेटी ने इनकलाब का हाथ उठा के बता दिया, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। तो वो लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं, तो लड़ाई तो लड़ेंगे ही। लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके मुख्यमंत्री, उसके मंत्री, ये तो छुपना चाहते हैं हिजाब की आड़ में, हिंदू मुसलमान की आड़ में, मंदिर मस्जिद की आड़ में। उन्हें बता दो कि नहीं, अब उत्तर प्रदेश की सियासत बदल रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछो कि जब ऑक्सीजन मांग रहे थे हम, तो उस समय गंगा जी के निर्मल जल में सैकड़ों हजारों लाशें बह रही थी, उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब योगी आदित्यनाथ जी को देना पड़ेगा। खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। वो जुमला याद है ना? मैं तो आजकल अजय राम उनसे कहता फिर रहा हूँ कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। ये तो पीछे नौजवान साथी खड़े। देखिए, मैं किसी भी सभा में, जनसभा में जाता हूँ और जब तक एक एक हाथ नहीं उठ जाता, मुझे लगता है कि कुछ कमी रह गई है जोश में, जिंदादिली में। मुझे वो नजर आना चाहिए। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पार्लियामेंट में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी ने भी बेच रहा है। बताइए 70 साल में कांग्रेस ने क्या बनाया? राहुल जी ने कहा नहीं बताऊंगा, जो बताऊंगा तो उसे भी बेच दोगे, क्योंकि तुम्हारा काम सिर्फ बेचने का है। ये चाय
बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल से चुरी मार ली, गैस 800 पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मेरी नई नस्लों, ये लड़ाई अकेले लुईस खुर्शीद साहिबा नहीं, सवाल लोगों की जान का है, आवाम का है, किसान का है। सवाल लोगों की जान का है जो भी शामिल, है जो भी कातिल, है जो भी शामिल, है जो भी कातिल। उन्हीं से इसका जवाब लेंगे, सनद रहे सब हिसाब लेंगे। सनद रहे सब हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। गुरूर वाली नुमाइशों से तुम्हारी हर एक साजिशों से, तुम्हारी जेलों की ऐसी तैसी डराओ मत आजमाइशों से। सहरज़दा आफ़ताब लेंगे, सहरज़दा आफ़ताब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे। 700 किसान शहीद हुए। तब यहाँ हमारे सरदार भाई बैठे हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से। लखीमपुर में कुचले गए उन किसानों को, उनकी माओं की चीखों को सुना है, उनके परिवार के आंसू देखे हैं मैंने। तो मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। लहू में डूबी है पगड़ी हमारे भाई सिसक रहे हैं, सिसक रहे हैं कटार वाले। लहू में कुर्ते सने हुए हैं, ज़बां पे वाहे गुरु का नारा। खुदा के बंदे तने हुए हैं, जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे। तो अपने पंजों में दाब लो, सनद रहे सब हिसाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे। भाभी आप इधर आइए।